और चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी कांड समेत दूसरी कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। राज्यसभा में हंगामे के चलते आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी बात नहीं रख पाए और उन्हें अपना भाषण छोटा करना पड़ा। आईटी मंत्री पेगासस मामले में अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो तृणमूल के सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री के हाथ से उनका बयान का पर्चा छीनकर फाड़ दिया और हवा में उछाल दिया। हंगामे के बीच ही आईटी मंत्री ने बोलना जारी रखा, लेकिन पूरी बात अच्छे से नहीं रख पाए। कथित फोन टैपिंग केस को लेकर कांग्रेस ने लखनऊ में भी प्रदर्शन किया। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट किया गया। पेगासस को लेकर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स जारी है और कांग्रेस लगातार हमलावर है और सुप्रीम कोर्ट से जासूसी कांड की जांच की मांग कर रही है। इसी को लेकर आज कांग्रेस ने जयपुर में राजभवन का घेराव किया। जयपुर में विधानसभा घेराव से पहले कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सत्ता पर काबिज होने से पहले मोदी सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस के राजभवन घेराव पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के निवास को आए दिन घेराव करना कांग्रेस की आदत में शुमार हो चुका है। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने आज दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। राकेश टिकैत की अगुवाई में धरने पर करीब 200 की संख्या में किसान बैठे रहे। ये धरना 9 अगस्त तक चलेगा। बसों में बैठकर जंतर मंतर पर 200 किसान पहुंचे, जिनकी रवानगी सिंधु बॉर्डर से की गई। रोज इसी तरह से किसान पहुंचेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों की तैयारी को देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद इंतजामों का जायजा लिया। किसान आंदोलन में महिला किसानों का एक जत्था भी शामिल होगा। ये महिलाएं लखनऊ से आई हैं और यहां कृषि बिल का विरोध करेंगी। कृषि कानून की वापसी पर किसान अड़ गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहेगा। यूपी चुनाव में भी ये अभियान चलाएंगे। कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों से बातचीत को तैयार है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, जब किसान देश की संसद के सामने जाकर खुद की संसद लगाएंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन है, ऐसा योगेंद्र यादव ने कहा। संसद में गांधी मूर्ति पर कांग्रेस का प्रदर्शन। किसान कानूनों को वापसी की मांग को लेकर कांग्रेस ने बैनर लेकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के विरोध भी किए। शिरोमणि अकाली दल के सांसदों ने 3 कृषि कानूनों का विरोध किया और संसद परिसर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को तख्तियां दिखाई और किसान कानून वापस लेने की भी मांग की। किसानों के प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर हमला टाइपॉड से किया गया। एक व्यक्ति जिसके पास किसान मोर्चा का आईडी कार्ड था, उसने मीडिया कर्मी पर हमला किया, जिसमें न्यूज 18 के कैमरामैन गंभीर रूप से घायल हो गए। भारत पाक बंटवारे पर संघ प्रमुख का बड़ा बयान। कहा, अगर उस दौरान लोगों की राय ली जाती तो देश के 2 टुकड़े नहीं होते। वहीं मोहन भागवत ने सीएए एनआरसी को बताया जरूरी। बोले, भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है कानून। केंद्रीय युवा मामले में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है। उन्होंने दूसरे दिन भी ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को चीयर किया। भारत के ओलंपिक खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बीजेपी का युवा मोर्चा 23 जुलाई से बड़ा अभियान शुरू करेगा। अभियान को चीयर फॉर इंडिया नाम दिया गया है, जिसमें देश के युवाओं को ओलंपियंस के नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती आरएएस 2018 के इंटरव्यू में अंकों को लेकर हो रहे विवाद के बाद बीजेपी नेता मदन दिलावर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। दिलावर ने आरोप लगाया कि मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आरपीएससी के अधिकारियों पर दबाव डालकर अपने रिश्तेदारों का चयन करवाया है। आरएएस रिजल्ट को लेकर जयपुर में वीवीपी ने शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। राजसमंद जिले में आज निजी बसों के चक्के थम गए। सड़कों पर निजी बसें नजर नहीं आ रही हैं। जिले भर में 300 से अधिक बसें आज ऑफ रोड हो गई हैं। 1 साल का रोड टैक्स माफ करने की मांग को लेकर प्रदेश के कई शहरों में निजी बसों के चक्के जाम रहे।
कोटा में भी सभी प्राइवेट बसों के चक्के जाम हैं। इस आंदोलन में बस मालिक संघ को अन्य यूनियनों का भी समर्थन मिला है। चित्तौड़गढ़ प्राइवेट बस एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को पूरे जिले में निजी बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहा। वहीं निजी बस संचालकों ने जिला कलेक्टर को, मुख्यमंत्री और परिवहन अधिकारी को परिवहन मंत्री के नाम अपनी 8 सूत्रीय मांगों के समर्थन करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में वागड़ बस एसोसिएशन के आह्वान पर जिले भर में निजी बसों का संचालन बंद रहा, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में भी निजी बसों का चक्का जाम रहा। 1 साल का टैक्स माफ करने सहित कई मांगों को लेकर निजी बस संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अलवर में भी निजी बस संचालकों ने अपनी बसें रखी और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बस संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर जिला परिवहन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के नोखा में आज निजी बसों की हड़ताल रही। बस मालिकों ने रैली निकाली और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर परिवहन और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। करौली में भी टैक्स माफी सहित कई मांगों को लेकर निजी बसों का चक्का जाम रहा, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान बांसवाड़ा के वाहन चालकों के वागड़ मोटर यूनियन ने आज चक्का जाम किया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भरतपुर में सफाई कर्मचारियों ने स्थानीयकरण की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और प्रदर्शन किया। मामला बिगड़ता देख पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंची। दौसा में आज नाथ संप्रदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और गोरखधंधा शब्द का प्रयोग बंद करने की मांग की। नाथ संप्रदाय के लोगों का कहना था कि संप्रदाय की स्थापना गुरु गोरखनाथ ने की थी और नाथ संप्रदाय के लोग गुरु गोरखनाथ की पूजा करते हैं। 16 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा में बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को शामिल करने के लिए आज दौसा में बीएड विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने कलेक्टर आवास का घेराव किया। महिलाओं ने करीब 20 मिनट तक डीएम आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के चक भांडिया गांव में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए खातेदारी हक देने की मांग की। भरतपुर में सफाई कर्मचारियों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय के मेन गेट को ताला तोड़ा और प्रदर्शन भी किया। बांसवाड़ा में ज्यादा बिजली का बिल से परेशान लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। नगर परिषद के पूर्व उपसभापति और पार्षद महावीर जैन के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम किया गया। नागौर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाएं कलेक्ट्रेट और नगर परिषद पहुंची, जहां उन्होंने पानी की समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर 2004 में अधिग्रहण की गई जमीन का किसानों को अब तक पट्टा नहीं मिला है, जिसे लेकर किसानों ने एसडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों झालावाड़ जिले के विभिन्न इलाकों में हुई सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए पुलिस ने जिला मुख्यालय और झालरापाटन शहर में फ्लैग मार्च किया। झालावाड़ एसडीएम मोहम्मद जुनैद और डीएसपी अमित कुमार ने फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया। बारा के खंडरनुमा खरौदा में डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 आरोपी स्मैक के आदी हैं, जो लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। यूपी के आगरा मुठभेड़ में बदन सिंह और उसका साथी ढेर हो गया। बदन सिंह पर 1 लाख का इनाम था, जो डॉक्टर उमाकांत की किडनैपिंग में शामिल था। गुरुवार देर रात जयपुर एसीबी की टीम ने अजमेर के रामगंज थाना में हेड कांस्टेबल सुनील के दलाल को 10,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। झुंझुनू पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए साइबर ठगों से करीब 8 लाख रुपए रिकवर किए हैं। ये ठगी एक पूर्व फौजी के अकाउंट से की गई थी। कोटा के रंगवाड़ी इलाके में देर रात बदमाशों ने कार सवार युवक पर लाठियों और लोहे के पाइप से हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले उसके साथ मारपीट की और 48,000 कैश लेकर फरार हो गए। बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे में मुंगड़ा सर्किल डीएसपी धनफुल मीणा ने अवैध कोयले के गोदाम को सीज कर दिया और 2 युवकों को हिरासत में लिया। अलवर पुलिस ने 17 जुलाई को महुआ खुर्द गांव में हुई 30 लाख की चोरी के मुख्य आरोपी जुनैद खान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक नाबालिग को भी दबोचा है।
भीलवाड़ा के बिजोलिया थाना क्षेत्र में शराब के नशे में चूर 2 युवकों ने पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों की मुस्तैदी से लूट में कामयाब नहीं हुए। कोटा के सोगरिया इलाके में एक युवक ने अपने ससुर पर गड़ासे से हमला कर दिया। घायल अवस्था में ससुर को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर के राठौड़ा गांव में अज्ञात लोगों ने प्रेमिका से मिलने गए एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बेल्ट का फंदा बनाकर उसे फांसी पर भी लटका दिया। गांव के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। चित्तौड़गढ़ में एक युवक के घर में घुसकर गांव के देवीलाल पटारीदार और सरपंच योगेश समेत कुछ लोगों ने रात में उसके साथ मारपीट की। अफीम तस्करी की सूचना पुलिस को देने के बाद ये मामला हुआ। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 24 घंटे में ही दंपति से चेन लूटने वाले मामले का खुलासा किया और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, साथ ही सोने की चेन भी बरामद की। डूंगरपुर की रामसागरा थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब से भरी एक इको कार को जब्त किया है। वहीं मामले में पुलिस ने कार चालक को भी गिरफ्तार किया। पुलिस कांस्टेबल को मुफ्त की शराब नहीं मिली तो वो दबंगई पर उतर आया। फिर उसने पहले ठेके पर हंगामा किया और उसके बाद ठेकेदार कर्मचारियों को पुलिस थाने ले जाकर पिटाई भी की। सरहदी बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कृषि मंडी से 12 जुलाई की रात को चोरी हुआ ट्रक जब्त कर एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरहदी बाड़मेर जिले के डुंगेरे का तला गांव में नाबालिग ने पानी की टंकी में कूदकर जान दे दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। सवाई माधोपुर के डोली गांव के धार्मिक स्थल पर पेड़ पर फांसी लगाकर एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र में एक निजी होटल में 48 साल के अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर रामदेवरा पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले पर जांच शुरू कर दी। जोधपुर में ममता को शर्मसार करने वाली खबर आई है। यहां पावटा जिला अस्पताल के पालना घर में एक नवजात बच्ची को छोड़कर कोई चला गया। घटना देर रात 3 बजे की है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हत्या के मामले में इंसाफ को लेकर लोगों ने दौसा के एसपी से गुहार लगाई है। सोमवार को नीम का पाड़ा गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या हुई थी, जिसमें बड़े बेटे पर हत्या के आरोप हैं। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे के काजी कॉलोनी में ईद की खुशियां उस वक्त तनाव में बदल गईं, जब 5 बच्चों ने नींद की टैबलेट कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पी ली और उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन बिना देर किए बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे। बूंदी जिले के जलोदा गांव में एक कुत्ता अपने मालिक की जान बचाने के लिए सांप से भिड़ गया। करीब 3 मिनट के संघर्ष के बाद कुत्ते ने सांप को तो जान से मार दिया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। कैथून थाना क्षेत्र में एक बार फिर हिरन पर श्वानों ने हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद हिरन भागते हुए तारबंदी में फंस गया और उसकी मौत हो गई। बीकानेर में सुबह 7:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.7 रही। बीकानेर से 413 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ में केंद्र रहा। अलवर के किशनगढ़ में हुसैपुर में बांध टूट गया, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। पूरे इलाके में लगातार बारिश के कारण बांध पर दबाव बनने से यह हादसा हुआ। जैसलमेर में बुधवार की रात तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। एक सप्ताह हुआ बारिश के बाद पूरे जिले में औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश के चलते चट्टानों का दरकना जारी है। पिथौरागढ़ धारचूला रोड पर कीम खोला में पहाड़ का मलबा भरभरा कर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में भारी बारिश के कारण जलभराव देखने को मिला और जलभराव इतना ज्यादा हो गया कि मकानों और दुकानों के अंदर भी पानी घुस गया। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना उपखंड अधिकारी ने राजस्व परिवहन निगम की बस पर कार्रवाई की। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने और क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर कार्रवाई की गई।
वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ अब आम हो चली है। जयपुर में युवक कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित वैक्सीनेशन शिविर में भी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई।